Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a new concept that is Newton's laws of motion. तो जहाँ तक आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बोला है व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. आपने इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस भी देखे और आपने ये भी देखा कि एक बॉडी मतलब व्हेन ए बॉडी इज़ कंपेल्ड बाय अ फोर्स तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं. तो इसके बाद हम सीधा देखेंगे पहले लॉज ऑफ मोशन. तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आई होप मैं कुछ एग्जांपल्स इसमें आपको दूंगा ताकि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करोगे. तो पहले जब हम इसको देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन जो है इसने काफ़ी काम किया है मोशन पे. तो ही फॉर्मुलेटेड 3 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ मोशन. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू इट स्टेटमेंट. जहाँ तक स्टेटमेंट का ताल्लुक है तो वो क्या है, ए बॉडी एट रेस्ट, ए बॉडी एट रेस्ट will remain at rest, will remain at rest, and a body in motion, and a body in motion will continue in motion along a straight line with a uniform speed unless an external force does not change its state of rest or of uniform motion. ठीक. तो ये इसका मतलब मैंने आपको स्टेटमेंट बताया. तो अब हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि यह एक्चुअली है क्या. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बुक लेते हैं तो इस बुक को हम यहाँ पे एक ये बुक है, ये सपोज़ एक टेबल है. तो टेबल के ऊपर मैंने ये बुक रखी सपोज़. तो इसमें क्या है कि अब जब देखते हो ये टेबल है, यहाँ पे इसके ऊपर जो हमने बुक रखी तो ये बुक वहाँ ही पड़ी रहेगी तब तक जब तक ना आप इसको ऊपर उठाएंगे. सपोज़ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करूँ तो मुझे डेफिनेटली चाहिए कि मैं इसको क्या करूँगा, ये इस टाइम रेस्ट पे है तो मुझे ज़रूरी उठाना है. आई हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑफ माई हैंड ताकि मैं इसको ऊपर की तरफ उठाऊँ. जब मैं इसको ऊपर उठाऊँगा तभी इसका जो स्टेट होगा, रेस्ट का स्टेट होगा, वो चेंज हो सकता है. अगर मैंने इसको ऊपर नहीं उठाया तो द बुक विल रिमेन देयर एज इट इज़. तो इस वजह से क्या होगा कि इसका स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो चेंज नहीं होगा. तो ये एक मतलब इसका ये है जो एक जनरल एग्जांपल मैंने आपको दी. तो आप ये कह सकते हो कि दस द पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ द बुक हैज़ बीन चेंज्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ आवर हैंड्स. यानी कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं लगाएंगे तब तक हम इस बुक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे. तो इसके बाद इसके साथ एक और चीज़ हमने पहले देखनी है इनर्शिया के बारे में. ये जो टेंडेंसी होती है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन at rest or if moving to continue moving in a straight line is called inertia. तो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें बताते हैं कि एवरीबडी हैज़ सम इनर्शिया. यानी इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है. सिंपली इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion.
और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये क्या कह सकते हैं, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जो कि रेजिस्ट करता है स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर सपोज हम स्टून और फुटबॉल में फ़र्क देखेंगे तो स्टून का ज़्यादा इनर्शिया है एज़ कम्पेयर टू ये फुटबॉल का। इनर्शिया जो है, इनर्शिया इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मास, जिसका ज़्यादा मास उसका ज़्यादा इनर्शिया। जैसे कि अगर हम किक करेंगे फुटबॉल को तो हम उसको दूर लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम स्टोन को किक करेंगे उससे तो हमें मतलब हर्ट भी हो सकते हैं और ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से उसका रेजिस्ट होना, यानी कि वो हमारी एक्शन को रेजिस्ट भी करता है, दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एज द इनर्शिया। तो आई होप दैट आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अच्छे से समझी होगी और इनर्शिया भी आपको कंसेप्ट मिला होगा। देन वी विल सी इट्स अनदर पार्ट, तो वो भी मैं आपको डिटेल बताऊँ।